नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्तरदायी उपयोग और असामाजिक तत्वों द्वारा इसके गलत इस्तेमाल से विश्व की रक्षा पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के प्रति भरोसा स्थापित करने में गणना संबंधी पारदर्शिता महत्वपूर्ण है और ये सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रेज शिखर सम्मेलन 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत को इस बात का अनुभव है कि प्रौद्योगिकी से पारदर्शिता और सेवाओं की आपूर्ति बढ़ती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत की डिजिटल तैयारी इससे निपटने में कितनी सहायक रही। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश में अनलॉक 5 के तहत स्कूल फिर से खोलने के बारे में मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। 15 अक्टूबर के बाद फिर से स्कूल खोलने संबंधी दिशा निर्देश 2 भागों में विभाजित हैं, जिनमें स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य और सुरक्षा के पहलू शामिल किए गए हैं। इनमें सुरक्षित दूरी बनाए रखना और मास्क पहनना सुनिश्चित किया गया है। दिशा निर्देशों का दूसरा भाग शैक्षिक पहलुओं और महामारी के बीच शिक्षण पद्धतियों से संबद्ध है। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक बच्चे अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल जा सकेंगे। शिक्षकों से कहा गया है कि वे आईटी टेक्नोलॉजी के अपने कौशल को बढ़ाएं ताकि कक्षा में उसका समुचित इस्तेमाल किया जा सके। कोरोना महामारी के दृष्टिगत सुरक्षित दूरी और अन्य सुरक्षा मानदंड का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षण संसाधनों के इस्तेमाल के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा स्कूलों को स्वयं की एसओपी तय करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। इधर प्रदेश में आगामी 9 अक्टूबर को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में स्कूल खोलने पर फैसला लिया जाएगा। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 84.7% हो गई है। संक्रमण से अब तक 56,62,491 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 66,85,083 हो गई है। मौजूदा समय में 9,19,023 कोरोना रोगी देश के विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। कोरोना से अब तक देश भर में 1,03,569 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 8,10,71,797 लोगों के कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,89,403 लोगों की कोविड जांच की गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,033 हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के 182 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें कांगड़ा जिले से सर्वाधिक 37, जबकि शिमला से 36, चंबा से 23, सिरमौर व हमीरपुर से 20-20, बिलासपुर से 16, मंडी से 14, ऊना से 11, सोलन से 3 और किन्नौर व कुल्लू जिलों से 1-1 कोरोना पॉजिटिव शामिल है। इस दौरान 292 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक मौजूदा समय में प्रदेश में 3,156 सक्रिय मामले हैं और 12,633 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अब तक 219 लोगों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने देश में कोविड-19 की जांच सुविधाएं बढ़ाने के उपाय किए हैं। मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा है कि भारत की परीक्षण क्षमता प्रतिदिन 15 लाख नमूनों की जांच पर पहुंच चुकी है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि मांग पर सभी की पहुंच जांच सुविधाओं तक कायम हो सके। मंत्रालय ने कहा कि जांच में बढ़ोतरी होने से संक्रमित व्यक्तियों का शीघ्र पता लगाने, उनके पृथकवास और कारगर उपचार में मदद मिली है। ऊना जिले की विभिन्न पंचायतों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के चलते संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी किए गए हैं। उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।